पर इस फिल्म को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। वही ये बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि सारा प्रमोशनल मटेरियल हटाने का फैसला लिया गया है। बढ़ते विवाद कानूनी कार्यवाही के बीच ये फैसला लिया गया है। डायरेक्टर ने प्रमोशनल मटेरियल हटाया है। पोस्टर, ट्रेलर और डिजिटल प्रचार सामग्री हटा दी गई है। इस फिल्म को लेकर निर्देशक नीरज पांडे पर केस भी दर्ज हो चुका है। एफआईआर के बाद बोले अभिनेता मनोज बाजपेयी, मैं लोगों की भावनाओं का सम्मान करता हूं, किसी समुदाय को ठेस पहुंचाने का इरादा नहीं, प्रमोशनल मटेरियल हटाने का फैसला लिया गया है। तो एक्टर मनोज बाजपेयी का भी इस पूरे मामले को लेकर देखिए अब बयान सामने आ चुका है। आपको बता दें कि घूसखोर पंडित को लेकर लगातार देखा जा रहा है कि इस फिल्म का विरोध किया जा रहा है, क्योंकि जितने भी लोग विरोध कर रहे हैं उनका यही कहना है कि एक विशेष समुदाय वर्ग को टारगेट किया गया है। तो देखिए उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है, मैं लोगों की भावनाएं और चिंताओं का सम्मान करता हूं और उन्हें गंभीरता से लेता हूं। अगर मेरे काम से किसी को ठेस पहुंची है तो रुककर सुनना जरूरी है। एक अभिनेता के रूप में मैंने किरदार और कहानी पर ध्यान दिया है, ये किसी समुदाय पर बयान नहीं था। तो मनोज बाजपेयी जो कि इस फिल्म के कहा जा सकता है कि वो हीरो हैं, एक्टर हैं, और उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसको लेकर पोस्ट किया है, क्योंकि विरोध अब बढ़ता ही जा रहा है। सहयोगी संदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, एक्टर मनोज बाजपेयी का भी बयान सामने आ चुका है। उन्होंने कहा कि किसी की भावनाओं को आहत करने का कोई मेरा इरादा नहीं है और जितने भी प्रमोशनल मटेरियल हैं उन सबको हटा दिया गया है। क्या अधिक जानकारी अभी मिल पा रही है? देखिए, घूसखोर पंडित टाइटल को लेकर जिस तरीके से विरोध दर्ज हुआ, और देखिए इसमें ये कहा जा सकता है कि जैसा प्रोड्यूसर और जिस तरीके से तमाम टीम के लोग चाहते थे, वो उनका जो ये कहा जा सकता है कि वो सिद्ध हो गया है। वो चाहते थे यही कि टीआरपी हो जाए, पीआर जो है एजेंसियां कहती हैं कि कुछ ना कुछ ऐसा विवादित करिए तो ब्राह्मणों को जो है वो आप बता दीजिए घूसखोर, और जब विवाद होने लग जाएगा तो तब तक फिल्म का नाम हो जाएगा, उसकी टीआरपी बढ़ जाएगी, फिर हम लोग जो है एक सोशल मीडिया पर पोस्ट करके माफ़ी मांग लेंगे। तो मनोज बाजपेयी ने भी देखिए बड़े कलाकार है, और मुझे लगता है कि इसी तरीके का एक पूरी जो स्टंट है, ये फिल्मों में देखिए अक्सर होता है, इस तरीके का स्टंट अपनाया गया। आपने कई फिल्मों में देखा है, कपड़ों को लेकर हो जाता है, नाम को लेकर हो जाता है, किसी कैरेक्टर को लेकर हो जाता है। लेकिन देखिए बड़ा सवाल ये है कि अब इस पर कार्रवाई क्या की जाएगी। ठीक है, आपने कह दिया कि हम उसका प्रमोशनल जो मटेरियल है उसको हटा देंगे, हम लोगों का सम्मान करते हैं, लेकिन जो निर्माता है नीरज पांडे, उनको पहले ख्याल नहीं था कि क्यों वो अपने ही, क्योंकि उनका सरनेम भी देखिए पांडे है, यानी ब्राह्मण समाज से आते हैं, पंडित है वो भी एक, तो क्यों उन्होंने घूसखोर पंडित ही लगा दिया? क्यों नहीं उन्होंने घूसखोर के आगे कोई और दूसरे धर्म का नाम लगा दिया? क्योंकि ये बात उनको भी पता थी, वो भी तो पंडित है ना, उनको भी पता था कि पंडित जो है बहुत सॉफ्ट होते हैं, कभी किसी का नुकसान नहीं चाहते। लेकिन उनको ये पता होना चाहिए था कि ब्राह्मण जो है वो एक विद्वान होता है, वो लोगों का मार्गदर्शन करने का काम करता है, और आप उसकी छवि को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। हजरतगंज कोतवाली में देखिए मैं मौजूद हूँ, जो यहाँ के प्रभारी है विक्रम सिंह, उनकी तरफ से एक मुकदमा दर्ज किया गया है। आपको रोकना चाहेंगे और तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। अनिल राजभर और मंत्री जयवीर सिंह का क्या कुछ कहना है? अगर किसी समाज को जिसमें विकृत रूप देने का काम, अपमानित करने का काम, उसको हर तरीके से चारों तरफ से घेरने का काम यदि है, तो निश्चित रूप से सेंसर बोर्ड को इस पर देखना चाहिए, समझना चाहिए, और इस तरह की फिल्मों को जिससे समाज में नकारात्मकता का भाव किसी समाज के प्रति पैदा हो, इस तरह की फिल्मों को चलाने की अनुमति नहीं देना चाहिए। बहुत पहले से हमारी पहले की फिल्मों को आप देखें, अगर टीका लगाकर हमारा कोई व्यापारी बैठा है, भाई पहले तो गद्दीदार को लाला बोलते थे, कायस्थ मेरा पूरा परिवार कितना बड़ा सम्मानित परिवार है, लाल बहादुर शास्त्री जी उस परिवार में पैदा हुए, टीका लगा लिया लाला है तो निश्चित जो है कि भ्रष्टाचारी होगा। ये साजिशन, और वो साजिश अभी भी रुक नहीं रही है। किसी भी जाति को इस तरह से सीधे टारगेट करके ये बात कहना, ये कहीं से जायज नहीं है। जो वेब सीरीज है घूसखोर पंडित के डायरेक्टर और उनकी अज्ञात टीम के खिलाफ सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। इनके कंटेंट से ऐसा पाया गया कि इससे जातिगत अपमान, सामाजिक आक्रोश और शांति भंग होने की आशंकाएं हैं। इन सब को सिलसिले में इसमें मुकदमा दर्ज किया गया है और इसमें आगे विधिक कार्रवाई और उसमें जारी है।
सहयोगी संदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, देखिए तमाम लोगों की अब प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है और कई राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी देखिए लोगों के बीच में आ रही है। देखिए नंदिनी, मैंने आपसे पहले भी कहा कि फिल्म निर्माता अपने मंसूबे में कामयाब हो चुके हैं। उनकी फिल्म को अभी तक कोई नहीं जानता था। नेटफ्लिक्स पर एक नहीं दर्जनों हजारों फिल्में आती हैं चली जाती हैं, लेकिन उन्होंने इसमें पूरा एक स्टंट अपनाया और उनके इस स्टंट में जो है ये कहा जा सकता है कि ब्राह्मण समाज जो है वो बेचारा फंस गया। उन्होंने ब्राह्मण को जो है वो पंडित घूसखोर बता दिया है। तो मुझे देखिए अब हजरागंज कोतवाली, क्योंकि यहाँ के जो प्रभारी है विक्रम सिंह, उनकी तरफ से मुकदमा दर्ज किया गया है। अब लेखक को और निर्माता को हजरागंज कोतवाली में यहाँ पर आना होगा। उनको बताना होगा कि लेखक ने जो ये पूरी स्टोरी तैयार करी है तो क्या वाकई में किसी सोची समझी साजिश के तहत इस नाम को रखा गया है, और निर्माता आखिर इस तरीके की फिल्म को बताने के लिए क्या संदेश देना चाहता है। कई बार ये कहा जाता है ना कि फिल्में जो है समाज में संदेश देने का प्रयास करती हैं, तो क्या आप ये संदेश देना चाहते हैं आज की आप जो यूथ है उसको ये बताना चाहते हैं कि क्या जो पंडित है वो घूसखोर हुआ करते हैं या पंडित घूसखोर होते हैं। ब्राह्मणों के बारे में देखिए आज भी ये कहा जाता है कि विद्वानों की गिनती में सबसे पहली गिनती होती है ब्राह्मणों की होती है। किसी को अपना चाहे वो शादी करनी हो, अपना यज्ञ मतलब तमाम तरीके के संस्कार, मतलब ये कहा जा सकता है कि पैदा होते समय भी ब्राह्मण काम आता है और जब इंसान मृत्यु के लिए उसके जो संस्कार होते हैं उसमें भी एक ब्राह्मण की भूमिका होती है। तो ये एक बड़ा देखिए मुझे लगता है कि प्रचार प्रसार किया जा रहा था, लेकिन अब जिस तरीके से इसमें मुकदमा दर्ज किया गया है अब वो मटेरियल तो हटा ले रहे हैं, लेकिन जो सोशल मीडिया पर एक मुहिम छिड़ गई है। आज बच्चा जो है वो घूसखोर पंडित को लेकर बात करना चाह रहा है और अब ये फिल्म तो इनकी बंद होगी नहीं, इस फिल्म को ही बंद कर दिया जाना चाहिए। तब इनको पता लगेगा कि किसी भी टाइटल को छेड़ने का मतलब क्या होता है, क्योंकि इनकी फिल्म तो देखिए प्रसारित होएगी, लोग कहेंगे चलो देख के आते हैं कि आखिर इस फिल्म में ऐसा क्या था। मतलब जितना इन्होंने पैसा लगाया तो ये चाहते थे, लेकिन इस फिल्म को ही देखिए बैन किया जाना चाहिए। आपने सुना अभी दोनों मंत्रियों ने यही बात को कही कि कोई भी धर्म हो, कोई भी जाति हो, अगर किसी तरीके की नकारात्मकता फैलाने का कोई काम करता है तो ऐसी फिल्मों को समाज में प्रसारित नहीं होने दिया जाना चाहिए। और ये समय है देखिए, अगर इस फिल्म को लेकर, क्योंकि ब्राह्मण लगातार नाराज हो रहे हैं, तमाम संगठन इसको लेकर नाराज हो रहे हैं, लेकिन अगर इस पे पहल नहीं की तो यकीन मानिए ऐसे जो फिल्म निर्माता हैं जो सिर्फ पैसे को ही अपना भगवान समझते हैं, जिनको ना धर्म से मतलब है, जिनको किसी चीज से भी मतलब नहीं है, वो फिर इस तरीके की हिमाकत करते रहेंगे। फिल्म निर्माता के ऊपर मुझे लगता है कि कुछ सलाखों के पीछे डाला जाना चाहिए कि आखिर उनके मन में इस तरीके की विकृति कहां से आ गई। अरे तमाम तरीके के नाम है, आप संदेश देने का प्रयास करिए, आप जाति पे ये बताने का क्या प्रयास कर रहे हैं। आपने भी देखा कि यूजीसी को लेकर कितनी तरीके की तमाम तरीके की बातें सामने आई, तो क्या माना जाए कि ब्राह्मण जो है वो वाकई में ऐसे लोगों के निशाने पर है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये देखिए